हेलो स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 11th इंग्लिश सेकंड चैप्टर वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई का जो है थर्ड पार्ट है, तीसरा पार्ट आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो। हम सेकंड पार्ट में यहाँ तक कवर किए थे, द ग्रेट वेव हैड पुट आवर एक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन, यानी जो विशाल का लहरें थी वे हमारे सहायक इंजन को ख़राब कर दी थी, तोड़ दी थी। यहाँ तक हुआ था, इसके आगे हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं। ऑन जनवरी 4, 4 जनवरी को आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, लगातार 36 घंटे पंप से पानी निकालने के बाद, वी रीच्ड द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, वी रीच्ड हम पहुंच गए द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, यानी पानी निकालते निकालते हम इतना पानी निकाल लिए, ठीक है, कुछ ही सेंटीमीटर पानी वहाँ बचा हुआ था जहाज में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, नाउ अब वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमें गति बनाए रखना था विथ दी वाटर, पानी के साथ, स्टिल कमिंग इन, जितना पानी अभी अंदर आ रहा था, यानी हमें अभी उतना ही काम करना था, उतनी ही गति से पानी निकालना था जितनी गति से पानी अंदर जा रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल, कह रहे वी कुड नॉट सेट एनी सेल, हम कोई नाव का पाल नहीं फहरा सकते थे ऑन द मेन मास्ट, प्रमुख मस्तूल पर। प्रेशर ऑन दी रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, करे प्रेशर अगर इस पर और दबाव दिया जाता, कोई और पाल कोई पर्दा फहराया जाता तो इस पर दबाव अगर दिया जाता, रिंगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, तो वास्तव में यह जो टूटा हुआ हिस्सा था, डैमेज सेक्शन जो टूटा हिस्सा था, पुल उखड़ जाता, दी हल ए पार्ट, और उखड़ कर एक तरफ गिर जाता। हल ए पार्ट मीन्स होता है उखड़ कर एक तरफ गिर जाना। सो इसीलिए भी होस्टेड, हमने फहराया द स्टॉर्म जिब तूफान वाला पाल, एंड हेडेड फार वेयर, हमने उस तरफ आगे बढ़ा, आई थॉट द टू आइलैंड वेयर, जिधर हमने सोचा कि 2 आइलैंड हैं उधर हम क्या किए, आगे बढ़े। मैरी फाउंड सम कार्नेड बीफ है, मेरी पत्नी मैरी कुछ अनाज के बने हुए अच्छे से बीफ, नो कार्नेड बीफ है, यानी जो है बीफ मीन्स होता है गाय का मांस, करें कि वह कुछ कार्नेड बीफ है, अनाज युक्त कुछ गाय का मांस लाई थी, क्रैकर बिस्किट, और वह कुरकुरे बिस्किट लाई थी, एंड वी एट आवर फर्स्ट मील, और हमने प्रथम बार भोजन किया था इन ऑलमोस्ट 2 डेज, लगभग 2 दिनों में, 2 दिन के बाद हमने भोजन किया था। बट आवर रिस्पाइट्स वाज शॉर्ट लिव्ड, करें बट लेकिन आवर रिस्पाइट, हमारी जो आराम का समय था, वह शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए था, भोजन करने के बाद हमने कम आराम किया। एट 4 PM, 4 बजे शाम को, ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, काले बादल हमारे पीछे बनने या उठने शुरू हो गए। विद इन द आवर, घंटों के अंदर ही, द विंड वाज बैक टू 40 नॉट्स, हवा भी वापस 40 नॉट गति से चलना प्रारंभ हो गई। ये नॉट जो है समुद्री गति को बताता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही थी हवा। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और समुद्र की लहरें भी बड़ी ऊंची उठ रही थी। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट, मौसम लगातार खराब हो रहा था, थ्रू आउट द नाइट, पूरे रात भर मौसम खराब होता चला गया। एंड बाई डान ऑन जनवरी 5, और 5 जनवरी सुबह के समय तक, आवर सिचुएशन वाज अगैन डिस्पैरेट, हमारी स्थिति फिर से क्या हुई, खराब हो गई, निराशजनक हो गई। डिस्पैरेट मीन्स निराशजनक होना, सिचुएशन मीन्स होता है परिस्थिति, स्थिति। हमारा जो है 5 जनवरी के दिन का जो समय था वह और भी खराब होता चला गया, निराश होता चला गया। When I went in, करें व्हेन आई वेंट, जब मैं गया, इन टू कम्फर्ट द चिल्ड्रेन, बच्चों को कुछ संतावना देने के लिए अंदर उनके कमरे में, जॉन आस्क्ड, तभी मेरा बेटा जॉन ने पूछा, डैडी, पिताजी, आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने वाले हैं। आई ट्राई टू अश्योर हिम, मैंने उसे विश्वास दिलाने का प्रयास किया, दैट कि वी कुड मेक इट, हम इससे लड़ सकते थे, यानी हम जो तूफान है, लहरें हैं, इनसे लड़ सकते थे, हम मरने वाले नहीं हैं, ऐसा मैंने विश्वास दिलाया। बट डैडी, लेकिन पिताजी, ही वेंट ऑन, वह कहता रहा कि लेकिन पिताजी, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से डरते नहीं हैं, इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यदि हम सभी क्या हों, एक साथ हों, तो मुझे मरने से डर लगता नहीं है।
यू एंड मम्मी, आप और मम्मी साथ में हो, सू मेरी बहन सू हो, एंड आई और मैं हूँ। यदि ये चारों हम परिवार के लोग एक साथ हों तो मुझे मरने से डर लगता नहीं है। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स, मुझे कोई शब्द नहीं मिला, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं थे विथ विच जिन शब्दों को कहकर टू रिस्पॉन्ड मैं उसके इस बातों का क्या करूं, उत्तर दे सकूं। बट आई लेफ्ट दी चिल्ड्रेंस कैबिन, परंतु मैं उसी वक्त बच्चों के कमरे से निकला, डिटरमाइंड या निश्चय करके टू फाइट द सी, कि मैं समुद्र का सामना करूंगा विथ एवरीथिंग, उन सभी चीज़ों के साथ आई हैड जो मेरे पास था। लेकिन मैं जो मेरे पास था मैं उन सभी का क्या करता, सामना करता। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, करें टू प्रोटेक्ट में सुरक्षा किया जा सके द वीकेंड स्टार बोर्ड साइड, कि आने वाले समय में यानी कमजोर हिस्से का हम क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। प्रोटेक्ट मीन सुरक्षा करना, वीकेंड मीन्स कमजोर, स्टार बोर्ड साइड कह रहे जहाज के दाएं हिस्से का जो कमजोर टूटा भाग था उसका हमें क्या करना था, सुरक्षा करना था। आई डिसाइडेड, मैंने निश्चय किया टू हीव, इसे बांधूंगा, हीव मीन्स होता कसकर बांधना, बांधा जाएगा विद द अनडैमेज पार्ट हल, उन अनडैमेज माने जो सुरक्षित अभी हिस्से हैं, डैमेज मीन्स टूटा हुआ, अनडैमेज जो अभी टूटे नहीं है सुरक्षित भागों को, उनसे टूटे हुए भागों को बांधेंगे। हल फेसिंग है, करें फेसिंग द ऑन कमिंग वेव्स, आने वाली लहरों का सामना करने के लिए हम टूटे हिस्से को सुरक्षित हिस्से से क्या करेंगे, बांध देंगे। आगे सुनिए। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड, करे यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, हमने समुद्र का जो है मोटा सा रस्सा प्रयोग किया। आप हैवी नायलॉन रोप, और नायलॉन की एक मोटी भारी रस्सी लिया। एंड 222 लीटर्स प्लास्टिक बैरल्स, और 22 लीटर के प्लास्टिक का बैरल्स लिया। आप पैराफिन मिट्टी के तेल, जिसमें तेल उलाते हैं, और टीन जो होता है प्लास्टिक का ड्रम जिसे कहते हैं, वही 22 लीटर का मैंने 2 लिया। दैट इवनिंग, उस दिन शाम को मैरी एंड आई, मैं और मैरी सेट बैठे थे टूगेदर एक साथ, होल्डिंग हैंड्स, एक दूसरे का हाथ पकड़कर, यानी एक दूसरे के बाहों में बाहें डाल के हम और मैरी मेरी पत्नी बैठे थे। एज द मोशन ऑफ द शिप, करें एज द मोशन ऑफ शिप ब्राट मोर एंड मोर वाटर, चूंकि जितनी गति से जहाज चल रहा था, मोशन में गति, जितनी गति से जहाज चल रहा था उतने ही पानी, मोर एंड मोर वाटर, उतना ही पानी अंदर आ रहा था। इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, से टूटे हुए हिस्से से। वी बोथ फेल्ट, हम दोनों ने महसूस किया, माने मैं लेखक कह रहे हैं, वो जहाज चालक, मैं और मेरी पत्नी ने, हम दोनों महसूस किए, एंड वाज वेरी नियर, कि हमारी मौत बहुत क्या थी, करीब थी। बट वे वाकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन वे वाकर जो हमारी जहाज थी, रोड आउट स्टॉर्म, हमने तूफानों को पार किया। एंड बाय द मॉर्निंग, और सुबह तक, आप जनवरी 6 और 6 जनवरी के सुबह तक हमने इन तूफानों को पार करते हुए, द विंड ईजिंग, जब हवा धीमी हुई, ईजी मीन्स धीमा हो जाना, यहाँ विंड ईजी, जब हवा थमा, हवा थोड़ा सा कम हुआ। आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग ऑन दी सेक्सटाइन, आई ट्राई टू गेट ए रीडिंग, मैं पढ़ने का प्रयास किया, ऑन द सेक्सटाइन, उस हिस्से को। सेक्सटाइन मीन्स होता है वही मानचित्र की तरह, मैंने उसे पढ़ने का प्रयास किया। बैक इन चार्ट रूम, फिर वापस उस चार्ट रूम में गया, नक्शे के कमरे में गया। आई वर्क ऑन विंड स्पीड, और मैं वहां जाकर वर्क ऑन माने अध्ययन किया, विंड स्पीड, हवा की गति की, हवा कितनी गति से चल रही है, इसका भी मैंने अध्ययन किया। आगे सुनिए। चेंजेज ऑफ कोर्स, वास्तव में मौसम में बदलाव आ रहा था। ड्रिफ्ट एंड करंट इन द एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, करें ड्रिफ्टेड, ये जो फुहारे थी, एंड करंट, और जो धाराएं थी, एन एफर्ट टू कैलकुलेट, ये लहरें और वर्षा की धाराएं, ये सभी जो थी गणना कर रही थी, और पोजीशन, हमारी स्थिति को, ये लहरें और धाराएं हमारी स्थिति को भली बात क्या कर रही थी, जांच रही थी। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन, उस वक्त मैंने सबसे अच्छा करने का यही निश्चय किया। दैट की वी वर समवेयर, हम कहीं पहुंच गए थे, इन 150 किलोमीटर्स ऑफ ओशन, कह रहे हैं 1,50,000 किलोमीटर दूर हम पहुंच गए थे, आप ओशन, समुद्र में। लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, कि हम जो थे लगभग 65 किलोमीटर
चौड़ा, वाइड मीन्स यहाँ होगा चौड़ा, 65 किलोमीटर चौड़ा इस विशाल का समुद्र में उस आइलैंड का क्या कर रहे थे, खोज कर रहे थे। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं बैठ के यही सब सोच रहा था बच्चों के बारे में और सब चीज़ों के बारे में, तूफान और लहरों के बारे में, सू जो मेरी बेटी सू थी, मूविंग पेनफुली, वह दर्द से कराहते हुए आई, जॉइंट भी मेरे पास बैठी। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वाज नाउ वेरी स्वोलन, उसके सिर के बाएं तरफ का हिस्सा वेरी स्वोलन, काफ़ी सूजा हुआ था, उभरा था। एंड हर ब्लैकेंड आईज, और उसकी जो काली आंखें थे नैरोड, पतली हो गई थी, नैरो मीन्स पतला, नैरोड इतना पतला हो गया था, टू स्लीट्स, एक कागज के समान, एक कागज के समान। वहां चोट लगने की वजह से, सर में गुमट निकल आने की वजह से उसकी आंखें एकदम कागज के समान हो गई थी। सी गेव मी एक कार्ड, वह मुझे एक कार्ड दी, सी हैड मेड, जो वह बनाई थी। फिर मेरी बेटी मुझे कार्ड दी जिससे कार्ड को वह बनाई थी। ऑन द फ्रंट, उस कार्ड के सामने एकदम ऊपर, सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, वह एक कार्टून बनाई होती। कैरिकेचर मीन्स मजाक उड़ाने का एक चित्र। आप मैरी एंड मी, मेरी और मैरी का, विद द वर्ड्स, इस पर यह शब्द लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, एक कुछ है जो है बड़े विचित्र और मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या ये आपको हंसाए हैं, ऐसा उसमें वो लिखी थी। आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल, मैं तो इनके साथ रहकर बहुत हंसी हूँ, बड़ी खुश रही हूँ। इनसाइड वाज ए मैसेज, और अंदर कुछ मैसेज और भी लिखे थे। ओह अरे, हाउ आई लव यू बोथ, मैं आप दोनों से कितना प्रेम करती हूँ। सो दिस कार्ड इज से थैंक यू, इसलिए यह कार्ड आपको धन्यवाद देने का एक जरिया है। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम अच्छा होने की आशा करते हैं। फॉर द बेस्ट, अच्छा होने की आशा करते हैं। Somehow we had to make it, और किसी तरीके से हमने जो है अपने इस संघर्ष को क्या किया, पूरा किया। आई चेकड, मैंने जांच किया, एंड रीचेकड, और पुनः जांच किया। माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार जो है अपने गणना को जांच किया कि कितने किलोमीटर अभी आइलैंड है। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमारा मुख्य जो था दिशा सूचक यंत्र खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर, और मैं अतिरिक्त वाला यूज कर रहा था। स्पेयर मीन्स अतिरिक्त। दूसरा, which had not been corrected for magnetic variation, करे which had not been corrected, जिसे शुद्ध नहीं किया गया था, ठीक नहीं किया गया था, for magnetic variation, यानी चुंबकीय गतिविधियों के लिए इसे तैयार नहीं किया गया था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस, मैंने इसके लिए अनुमति दे दिया। एंड अनादर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न करेंट्स, कि पश्चिमी जो धाराएं आ रही थी, मैंने उसके लिए अनुमति दिया कि अब इसी दिशा में चला जाए। विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो धारा जो थी भारतीय महासागर से होकर क्या हो रही थी, गुजर रही थी, आ रही थी। अबाउट 2 PM, लगभग शाम 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज की छत पे गया। एंड आस्क्ड लैरी से कहा, टू स्टीर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि तुम अपनी जहाज की चाल इतना करो कि 185 डिग्री पर क्या हो, इतनी रफ्तार से चले। इफ वी आर लकी, यदि हम भाग्यशाली रहे। आई टोल्ड हिम विथ ए कन्विक्शन, मैंने उसे समझाते हुए बताया। आई डिड नॉट फील, जो मैंने महसूस नहीं किया, कि लकी रहा तो हम लोग पहुंच जाएंगे। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, अगर हम लोग भाग्यशाली रहे तो तुम आशा करो कि 5 बजे शाम तक हम क्या करेंगे, आइलैंड पहुंचने की आशा कर सकते थे। कुड एक्सपेक्ट माना आशा कर सकते थे। देन विथ ए हैवी हार्ट, फिर एक उदास मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, मैं अपने कमरे पे ऊपर चढ़ा। एंड अमेजिंगली, और आश्चर्यजनक ढंग से, डोज्ड ऑफ, मुझे नींद आ गया। डोज मीन्स होता है वहाँ जाना, नींद आ जाना। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और उसके बाद जब मैं उठा तो शाम के 6 बज रहे थे। एंड ग्रोविंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। आई न्यू, मैं समझ गया था। वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, तब मैं समझ गया कि मैं अवश्य ही द्वीप को क्या किया, खुद मिस कर गया, पीछे छूट गया। एंड विद द सेल, और उस पाल के साथ वी हैड लेफ्ट, हम छूट गए थे। वी कुडंट होप टू बीट बैक, और हम वापस जाने की आशा भी नहीं कर सकते थे। इनटू वेस्टर्ली विंड्स, इस पश्चिमी हवा में। एट दैट मोमेंट, ठीक उसी समय, ए टाउसेड हेड, एक
बिखरा हुआ बालों वाला सिर अपीयर्ड मुझे दिखाई दिया बाई माई बंक मेरे कमरे के पास। टॉलसेट मीन्स होता है बिखरे हुए बालों वाला सिर, व्यस्त व्यस्त बाल। कैन आई कैन आई हैव ए हग, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ या सकता हूँ? जोनाथन आस्क, मेरा बेटा जोनाथन कहा। सू वाज राइट बिहाइंड हिम, सू भी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क, मैंने पूछा भैया इस वक्त हमें क्यों गले लगना चाहिए या क्यों गले लगना है? बिकॉज, क्योंकि यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, होल वर्ल्ड, क्योंकि आप सबसे अच्छे पिता हैं होल वर्ल्ड, पूरे संसार में। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे कैप्टन भी, जहाज चालक भी हैं। माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने ऐसा क्या किया, उत्तर दिया। नॉट टूडे, आज नहीं जॉन, जॉन बेटा आई एम अफ्रेड, मुझे आज बड़ा भय लग रहा है, आज रहने दो। वाई, क्यों? यू मस्ट बी, आपको अवश्य गले लगना चाहिए। सिड सी, सू ने कही। इन मैटर ऑफ फैक्ट, वाई से कुछ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ वो बोली कि आपको गले लगना चाहिए। यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो वह द्वीप तो खोज निकाला। वाट, क्या? आई शाउटेड, मैंने चिल्लाया। क्या द्वीप पहुंच गए हम? इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, देखो वह ठीक हमारे सामने है। देख, कोरस, वे एक साथ मिलकर बोले। कोरस मीन्स एक साथ मिलकर बोलना। वे एक साथ मिलकर बोले, हाँ द्वीप हमारे सामने है, देख लो। एज बिग एज बैटल शिप, वह इतना ही बड़ा है जितना कि एक युद्ध पोत होता है। आई रश्ड ऑन डेक, मैं जहाज पर दौड़ के गया। एंड गेज विथ रिलीफ है, और इस रिलीफ राहत के साथ मैंने घूर कर देखा, गेज ध्यान से देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन, उस पतली सी रेखा को, वो हल्की सी जो निशान दिखाई दे रही थी। आयल एम्स्टर्डम, आयल एम्स्टर्डम, दूर से जो हल्की सी छोटी सी रेखा के समान दिखाई रही थी, उस इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वह ठीक हमारे सामने है। दे कोरस, वे एक साथ मिलकर बोल पड़े। एज बिग एज बैटल शिप, वह उतना ही बड़ा है जैसे कि एक युद्ध तोप होता है, पोत होता है। आई रेस्ट ऑन द डेक, और मैं दौड़ के जहाज के छत पे गया। गेज्ड विथ रिलीफ, और राहत के साथ मैंने उसे देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आयल एम्स्टर्डम, और स्टार्क आउटलाइन मैंने हल्की सी जो दिखाई दे रही थी, हल्की सी जो लाइन के समान दिखाई दे रही थी, आयल एम्स्टर्डम आइलैंड को मैंने जाकर देखा। इट वाज ओनली ए ब्लीक पीस, यह मात्र एक छोटा सा टुकड़ा था। ब्लीक पीस माने ब्लीक पीस मीन्स होता है ज्वालामुखी के टूटे हुए पर्वत के भाग। मानो यह पत्थर के टुकड़े की समाप्ति आप वोल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी के निकले हुए चट्टानों का एक उजड़ा हुआ क्या था, पत्थर था। विथ वोल्केनिक मीन्स होता है ज्वालामुखी रॉक चट्टान, ब्लिक मीन्स बंजर, उजाड़, टूटा हुआ। लिटिल वेजिटेशन, उस पर ना के बराबर क्या हरियाली थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, यह दुनिया की सबसे क्या थी, सुंदर आइलैंड था। वी एनकॉर्ड, कह रहे वी एनकॉर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। वी एनकॉर्ड, हमने अपना लंगर लगाया। एनकॉर्ड मीन्स तंबू लगाना। हमने अपना तंबू जो है लगाया, हमने अपना जो है रहने का स्थान बनाया। ऑफशोर मीन्स किनारे पर, फॉर द नाइट, और उसी समुद्र के बीच में जो द्वीप था, आइलैंड जो था, उस आइलैंड पे किनारे हमने अपना क्या किया, रात को रुकने का तंबू लगाया। एनकॉर्ड मीन्स होता है डेरा डिगम्बर लगाना, ऑफशोर मीन्स किनारे पर। आगे देखिए। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, पूरे 28 जो निवासी थे ऑफ द आइलैंड, इस आइलैंड के। यानी इस आइलैंड पर कितने निवासी थे, इनहेबिटेंट्स मीन्स निवासी होगा भैया। 28 इनहेबिटेंट्स जो 28 यहाँ के निवासी थे। चीर्ड, हमारी जो है चीर्ड करे, चीर हमें प्रसन्न किए। एज दे हेल्प अस एश्योर, और वे हमें किनारे पर जाने में मदद किए। हेल्प अस एश्योर मीन्स किनारे पर ले जाने में। विथ लैंड अंडर माई फीट अगैन, और दोबारा हमारे पैरों के नीचे पृथ्वी आई, जमीन आई। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे विचार मेरे उन साथियों लैरी और हर्बी के साथ थे। चीरफुल है, बहुत प्रसन्न हम लोग थे। एंड ऑप्टिमिस्टिक, और बड़े आशावादी हम थे। चीरफुल माने प्रसन्न, ऑप्टिमिस्टिक में आशावादी। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, और इतने दुख और तनाव, डायरेस्ट
स्ट्रेस मीन्स अत्यधिक तनाव और दुख। अत्यधिक दुख और तनाव में रहने पर भी जो थे ये लोग बड़े ही आशावादी और क्या थे, प्रसन्न थे। एंड ऑफ मैरी, और मैंने मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिया पकड़ के बैठी थी, फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स। क्रूशियल कह रहे, क्रूशियल मीन्स होता है भयावह और दुखदाई। कह रहे इतने विपत्ति के समय में भी पहिया पकड़ के वे चुपचाप क्या थी, वह बैठी हुई थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे ज़्यादा, आई थॉट ऑफ ए 7 ईयर ओल्ड गर्ल, मैं 7 साल के लड़की के बारे में सोच रहा था, हु डिड नॉट वांट अस वरी, जो हमें चिंतित दुखी नहीं करना चाहती थी, अबाउट हेड इंजरी, अपने सिर में लगे चोट के बारे में बताना नहीं चाहती थी। विच मीन्स जो, यानी ये इंजरी, चोट जो सिर में लगा था बेटी के। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसमें 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करवाने पड़े थे उसी चोट के लिए। कह रहे विच सब्सिक्वेंटली, जिसमें छोटे छोटे टुक 6 माइनर ऑपरेशन, 6 बार ऑपरेशन करवाने पड़े थे, टू रिमूव, दूर करने के लिए, ए रिक्यूरिंग ब्लड क्लॉट, उस ब्लड के थक्के को, बिटवीन स्किन एंड स्कल, कह रहे खोपड़ी और त्वचा के बीच में जो ब्लड का थक्का जम गया था उसे दूर करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशन करवाने पड़े थे। एंड ऑफ ए 6 ईयर ओल्ड बॉय, और मैं 6 वर्ष के उस लड़के के विषय में भी विचार किया हुआ, आज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था। यानी इनमें सब अपने परिवार और नाविकों के बारे में उन्होंने क्या किया है, बताया है कि कौन कैसे थे। ये लेसन आपका भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर था वी आर नॉट अफ्रेड डाई, जिसे हमने आपको 3 पार्ट में उपलब्ध कराया है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो आप सर्च करके एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय दिलीप सर क्लास 11th की जो है वीडियो देखने का प्रयास करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।